उन दोनों को बुलाया। कहने लगे क्यों, समझा है राजा ने कहा है कि वो सड़क जाती और जाके उनको कोई दाल में काला है। भिखारी दास क्या करना चाहिए? कहता जी अब मैं बिन मिले, बिन मुलाकात, बिना सत्संग किए मैं क्या बताऊं क्या करना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाता हूं, मैं बीएंगे हिंदू अच्छी तरह जाके नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, फिर उनकी पहचान करूंगा कि भाई ये कौन है, फिर मैं आपको आके बता सकूंगा। खबर ले हम उनकी खबर लेते हैं, सत्संग चर्चा करेंगे, फिर ही तो पता चलेगा क्या है उनकी बात, कि उनकी हकीकत क्या है। मिलने पर ही तो किसी का पता चलेगा। भिखारी दास विदा होए के शेख ने कहा तेरी इसकी मुझे सलाह बहुत पसंद है, तू जा। अब वो विदा होके केत की नदी पर स्वामी जी के पास आता है। आए हाथी कदम, स्वामी जी के चरणों में आया, आकर के हिंदू होने के नाते से विधिवत दंडवत प्रणाम किया, कदमों लाल से किया, चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। हम आए ऊपर तुम। स्वामी जी ने बिठाया, और भाई कहाँ से आए, कैसे आए? कहने जी औरंगजेब ने हमको भेजा, आपको पकड़ने के लिए आए। नंबर 2, जरा आप अपना परिचय बताइए कि आप ये साधु मंडलियों को लेके सारे देश में जगह जगह कैसे जा रहे हैं, और हिंदू होने के बावजूद बादशाह ने लिखा है कि आप कुरान से अपने आप को इमाम मेहदी कहते हैं। बस इन 2 बातों के लिए आए। कहते जो तो तू पहला बात की है पकड़ने के लिए आए, देर तुम्हारी है, हम तैयार बैठे हैं सारे, तो पकड़ ले चलना है, पैदल तो तू भी पैदल चल, सवारी लाया तो हमें भी सवारी से ले चल। बाकी रही दूसरी बात के मैं कौन हूं, आया कहां से हूं और देश भर में क्यों घूम रहा हूं, इसको समझने के लिए जरा चर्चा सुनने के लिए बैठ जाए। जब वो चर्चा पूरी हो जाएगी फिर चले जाना, उसमें मेरी पहचान खुद ही तुम्हें हो जाएगी, मैं कौन हूं, क्यों घूम रहा हूं। उन्होंने कहा जी अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब आप कौन है, परिचय वो अपना दो। अब पहले तो मनुष्य तन क्या है ये बताया, फिर सारा वैराट बताया, फिर योग माया के 4 स्थान, अव्याकृत, सबलिक, ब्रह्म, केवल ब्रह्म, और सबलिक और केवल इस सृष्टि को बनाते और मिटाते कैसे हैं। उसके बाद अक्षर ब्रह्म की पहचान कराई, फिर उससे आगे अक्षरातीत एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद जिसको कहते हैं। सारे धर्मों के गुरु आज सुनाते फिरते हैं परमात्मा एक। किसी को तो कहो कि महाराज वो एक कौन है, उनका स्वरूप क्या है, कहाँ रहता है, उसकी लीला क्या है, और बताओ, कोई नहीं बता रहे। स्वामी जी बता रहे कि परम धाम में एक कारण हुआ, आत्माओं ने दुख का खेल मांगा। उधर अक्षर ब्रह्म ने भी कहा कि मुझे परम धाम की आनंद की लीला बताओ। इस कारण से उनको माया में भेजा, तो मुझे उनसे अलग हो सकता ही नहीं, उनके कारण से मैं आया। अब उनके ऊपर तो फरामोशी का पर्दा है, वो माया के तनों में आके भूली हुई है, उनको याद भी नहीं है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा घर कहाँ है, दुनिया में क्यों आए थे, किस लिए आए थे। तो उनको इस दुनिया के ज्ञान इल्म ग्रंथों से शुद्ध आसक्ति नहीं, तो मैं अपने साथ पराशक्ति, नोट करो, जो हमें पहचान कराती, वो पराशक्ति जो जागृत बुद्ध है, जिसको तारतम ज्ञान कहते हैं। तारतम ये न जानाती सच्चिदानंद लक्षण। जब तक तारतम ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, वही बात गीता ने कृष्ण ने कही, अर्जुन जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती, तब तक उत्तम पुरुष पार ब्रह्म की कोई भी पहचान करा सकता। मैं उसको लेके आया हूं और वही सबको सुनाता हूं, और उसी से वो मेरी पहचान करते हैं। उनको पता है कि उस अक्षरातीत ने कहा था मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होगा। और फिर क्षार अक्षर अक्षरातीत के भेद बताए। फिर कहने लगे कि भी जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वही कुरान में मुझे ही अल्लाह ताला का है। क्षर
ला को कहा है और इला अक्षर को कहा है और अल्लाह अक्षरातीत को कहा है। परम धाम में इश्क रबद हुआ, आत्माओं ने फानी दुनिया को देखना मांगा और वो यहाँ आकर भूल गई। मैं पहले अर्ब में आया था और आकर के सारी बातें अपनी बताई थी कि मैं 11वीं सदी में आऊंगा और फिर क्या कहा कि 7 निशान क़यामत के जाहिर होंगे। अब उसको भी वो 7 निशान सूर्य पूर्व से पश्चिम उदय होना बता चुका हूँ आपको, कब्रों से मुर्दों का उठना, अजूज माजूज का जाहिर होना, दावतुल अर्ज़ जानवर पैदा होना और मोहम्मद साहब भी आएंगे, अल्लाह ताला खुद आएगा और ईसा रूह अल्लाह आएंगे। वो सारी बातें उनको समझा दी कि ये वही फरदारोज क़यामत है। और अब ये मेरी आत्माएं जिनको मैं जगह जगह से निकालने आया हूँ, अब तू पहचान ले मैं कौन। 3 दिन तक बराबर 72 घंटे ये चर्चा, 4-6 घंटे हो, फिर 1-2 घंटे रेस्ट हो जाए, फिर 4-6 घंटे होती रही। तब पहचान गया कि ये कोई विरागी शादी नहीं है, ये तो अक्षरातीत है, यही अल्लाह ताला चरणों पे गिर पड़ा और तारतम ले के जाता है। कहता है स्वामी जी बस अब आप यहीं बैठे रहो, अब मेरा काम बाकी है। अब गया शेख के दर के पास, ध्यान से सुनिए। शेख के दर के पास चला गया, कई हकीकत सब सारी हकीकत जाते का। ओ शेख के दर साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो रोज कहता था तू कलमा पढ़ दे, तुझे बड़ा अफसर बना दूंगा। अब बिना कुछ लिए दिए जाते ही कहता शेख कदर साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और शेख कदर अंधा हुआ बैठा है, सूरज मगरब से निकल चुका है, कब्रों से मुर्दे उठ चुके हैं, दावतुल जानवर पैदा हो चुका है। अब उसके हवास उठते चले जाएं, 7 निशान क़यामत के सब खोल के उसको बता दिए। कहने लगा अच्छा इधर बैठ, ये बता तेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं हो गया? कहने लगे जादू कुरान की किस आयत के मैंने सुनना चाहता था, बोल अलिफ लाम मीम के क्या? मैंने उसको डांट के कह रहे। अब उसके बाबा को काजियों को नहीं पता तो वो कहाँ से बता देगा। और उधर वो स्वामी जी से सारा कुछ कुरान के अर्थ सुन के आया। अब क्या होता है, मैं देखे हादी जमाने का, मैं किससे मिल के आया हूँ? विरागी बाबा को नहीं मिल के आया, मैं आखिरी जमाने के हादी खामद और आखिर जमा इमाम महदी से मिल के आया हूँ। शेख खिदर पूछा तब शेख खिदर ने क्या पूछा? एक ऐसी बात तुम कही। अरे तू कैसी बातें कर रहा है, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान? ये कैसे पहचान होगी? कहने लगे जी मैं 3 घंटे वहाँ क्या कर रहा था, 3 दिन हो गए मुझे, और आप रहाई देख रहे थे तो मेरे आगे को, तो मेरे आगे पहचान करा। हादी आमने के निशान, हाथी आने के निशान बता। तो 7 निशान क़यामत के उसने, किसने? हिंदू ने, बिगारी दास ने उसको खोल के बताए। सब सवाल कहे कुरान के, सब कुरान के सवाल कहे और भागवत के प्रश्न, और भागवत के प्रश्न अक्षरातीत की पहचान कराई। इनको खोल के एक कर दिया, जो कर दिया दिल रोशन। दिल रोशन हो गया। ये तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला आएगा तो सब धर्मों के झगड़े मनाकर सोही ब्रह्म सोही खुदा करेगा। ये तो वही है, हकीकत मार्फत के, हकीकत और मार्फत के सारे मायने खुल गए, खोल दिए सब द्वार, सब दरवाजे खोल दिए। तब शेख की सुध गई, तब शेख की सुध बुध गई, करने लगा विचार करने लगा कि अब क्या करूं। सैयद अब्दुल रहमान एक काजी था बड़ा, उसको बुलाया। कहने लगा क्यों भी तू सुन रहा है? कि जी सुन तो रहा हूं। क्या ये ठीक कहता है? कहता खुदा की वाणी पर तू शक लाता है, बरहक ठीक है, और यही 11वीं सदी है। तुम चलो तुम वहां चल के दर्शन क्यों नहीं कर लेते? करावे दीदार। बिगारी दास कहता आप उठो, मैं ले चलता हूँ, खुद सारी बातें कर लेना। जो देखो हकीकत उनकी, जब उनकी हकीकत देखोगे तो पाओ परवरदिगार। तो किससे बातें करोगे? पाओ परवर अल्लाह ताला। तुम न मानो तो कहना शेख वैसे ही उठा, शेख वैसे ही उठ पड़ा।
ये भी नहीं कि मैं कपड़े कुपड़े भी बदलू, लुंगी पुंगी जो कुछ बांध रखी थी। कहने लगे वहां क्या करना, को बारात में जाना, हजूर की खिदमत में जाना। 2 आदमियों को भेज दिया, जाके कह दो कि शेख इधर आपकी दीदार के लिए आ रहा है। असवारी करी तैयार, असवारी तैयार करी, आगे से खबर करी, पहले से खबर कर दी, हम आवत करन दीदार, हम दीदार करने के लिए आना चाहते हैं। शेख आए के पहुंचिया, शेख आदमियों ने कह दिया तो स्वामी ने कहा आ जाए, उसमें क्या बात है। यहाँ कोई कलीन बिछाने, खेत की नदी का किनारा, घास अति सुंदरता को एक तरफ कर दिया और घास का सामना साइड जो थी खाली कर दी। यहाँ आएंगे, बैठ जाएंगे, ले भीड़ अपनी भीड़ सारी सेना को लेकर के, देख दीदार कदमों लगा। अब वो आ रहा था, स्वामी जी ने देख लिया कि अच्छा परम धाम की आत्म और हमें हथकड़ी लगाने है, मजा आ जाएगा। स्वामी जी को आंख से देख लेते थे कौन है, बात देखते ही दर्शन किया, पहचान गए, पाए अपने वतनी, पाए अपने। स्वामी ने गए तो अपनी आत्म है। होने लगी चर्चा, अब चर्चा होने लगी, क़यामत का मज़कूर। तो उसने आते कहा, मैं स्वामी जी भिखारी दास ने बताया था पर मेरे शक नहीं गए, जरा क़यामत के 7 निशान दोबारा मुझे खोल के बताओ। सनंदे सुनी तिन्ने, और उसके मैंने खोल के बता दिए। फिर सनंद बताई इमाम मेहंदी के आने के मिलाप की, वो सनंद ग्रंथ में है, उसे पढ़ लेना। वो सारी जो है उसे खोल के बताई, सब देखा हक हजूर। बस इसको सुनने के बाद हमें तो महीना चाहिए, फिर सोचें। मुसलमान ऐसे काफर नहीं, हम काफर हैं। ईमान आया नहीं, फिर शक किस बात का। क्या दुनिया के सौदेबाजियां हो रही है? जब दिल को यकीन हो गया फिर किस पर शक। कट्टर से कट्टर मुसलमान 2 शब्द सुनते हैं बस कदमों पे गिर पड़ा कि आप ही आखिर ज़मान इमाम मेहंदी हो। इन समय दज्जाल ने अब जान सुनना, तारतम ले लिया। अब देखे हुए कई मुसलमान जो चर्चा सुन रहे थे, जिनको यकीन आया, उन्होंने भी तारतम ले लिया, करते बड़ा शोर। अब जो दज्जाल बड़ा शोर करते थे, रैत मुसलमान बेदड़े। ध्यान देना, बेदड़े में एक गांव था रामनगर के परे। उनको पता चला कि हमारा शेख इधर फौजें लेकर आया हुआ है हिंदू वैरागियों को पकड़ने के लिए, तो हमें मदद के लिए चलना चाहिए। एक तो हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे और दूसरा लूटेंगे तो माल मिल जाएगा। तो हम जाने मदद, हमें मदद को चलना चाहिए। होवे काम दीन के, एक तो दीन का काम होगा। वहाँ कुरान तफसीर धरी थी। अब ध्यान देना, शेख की तरह सारी फौज इस तरह बैठ के चर्चा सुन रही थी और स्वामी जी तफसीर हुसैनी और कुरान के मायने खोल के बता रहे थे। करने लगा जिद। अब ध्यान देना, वो उधर से आए, पीठ ही पीठ नजर आती थी, उन्हें क्या पता कौन बैठे, तो आके इज्जत करने लगे। ए विरागी बाबा, हिंदू होकर तुम कुरान और हदीसें पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है शरा का राज है। हिंदुओं को रवा नहीं, हिंदुओं को इजाजत नहीं है। लाओ इधर बंद करो, हमें किताबें बंद करके हमें दे दो। तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, क्यों मोहम्मद का नाम लेते हो? पता नहीं है जो मोहम्मद का नाम हिंदू लेता है सिर काट देते हैं। तब शेख को गुस्सा चढ़ा। अब चर्चा कौन सुन रहा था? उसने पीछे घूम के देखा, कहने लगे सेना को हुक्म दिया जरा इन्हें को कलमा पढ़ा दो। अब सेना तो जो कलमा पढ़ाती हो तुम्हें बताइए। हंटर लेके जब खड़े हुए भागे, अरे नहीं वो बाबा जी आप ठीक कर रहे हैं, करो, हम नहीं बीच में आएंगे। ये होता है दज्जाल का हाल। सबों ने लानत दे के उन्हें धक्के देके निकाल दिया, उठाया मजलिस से धक्के निकाल दिए। शेख सब 700, तब शेख सब साथ को लेके ले आया ईमान, ले आया तब तुम ले लेता है करके। फिर आया डेरे को, फिर अपने डेरे आ गया, करके पूरी पहचान के ये कौन है। दिन दूसरे गया और दूसरे दिन राजा को बुलाया, कहता है जा रे हिंदू राजा, लानत है तेरे पर, तो हिंदू हो के और उनके दर्शन नहीं किए, धिक्कार है तेरे ऊपर, ये तो परवर दिगार। तो राजा क्या कहता है, तू कल वाला शेख इधर? कहना कि हाँ,
मुझे तब तक पता नहीं था जब तक मैं उनके चरणों में गया नहीं, उनके दर्शन नहीं किए। मुझे क्या पता ये कौन है राजा तुझको है, अफसोस है तेरे पर, लानत है, धिक्कार है। ऐसा पहलवान रहता ऐसे शक्तिशाली खुदा आए हुए और तू उनको एक हिंदू वैरागी समय के व्यवहार करता रहा। तू तिनके दीदार को तू उनके दर्शन ही नहीं करने गया तो तेरे से बदनसीब और कौन हो सकता है। गया नहीं कभी नहीं गया। 2 साल से वो यहाँ बैठे हैं। तो मैं तुझको क्या कहूँ, कितना अफसोस और धिक्कार तुझे दूं। तुझे पहचाना भैलो अब। जब तू गया ही नहीं तो तू तो वैरागी साधु कहेगा। तू जाता, चर्चा सुनता तो तुझे पहचान होती वो कौन है। तब राजा बोले। तब राजा क्या बोला, अभी तुम करते पुकार। अभी तो तुम कहते थे मैं पकड़ने आया हूँ और अब उनके गुण गा रहे हो। भली भाई तुम ही फिरे। बहुत अच्छा हो गया, तेरी अकल ठिकाने आ गई। तुम ही करने लगे करार। तुम ही निश्चय करने लगे हो। तब शेख बोले। तब शेख क्या बोलता है, हमें न कछु खबर है। मुझे कोई पहचान थोड़ी थी, किसी ने बताया थोड़ा था। जब हम देखे हाथी को। जब हमने देखा हाथी को, खुदावन ताला को पहचान की उनकी वाणी से, उनके चरणों में गिर गए। ये तहकीक बरहक है कि ये आखिर ज़मा इमाम मेहदी पूरन ब्रह्म है। अब हम इनके गुलाम हैं। अब मैं बादशाह का नौकर नहीं, अब हम इनके गुलाम। जो मुझको प्राणनाथ जी हुक्म करेंगे मैं वही करूँगा। जो हमको ये फरमाए। जो ये हुक्म करेंगे। तब लोगों ने कहा। तब ध्यान देना। बादशाह कहते अच्छा मैं भी जाऊंगा। गया वापस तो लोग कौन, पंडित। अब उन्होंने सोचा कि ये अगर वहां चले गए तो हमारे खीर खट्टे बंद, ये तो तातम ले लेंगे, हमें दरबार से निकाल देंगे। कहने लगे राजा साहब जाओ, सोच समझ के जाना। आप जरा दिमाग से सोचो, बादशाह की सेना और इस तरह से इसको पूर्ण ब्रह्म माने। कहने लगे तो फिर, कहने लगे महाराज वो एक तरफ साधुओं को देते हैं बैठा और चर्चा जो सुनने जाता है साधुओं के हाथ में रहती बुरकी, नहीं समझते, वो चर्चा में मगन हो जाते हैं। साधु पीछे से जाके सिर पे बुरकी डाल देते हैं राख, तो वो उसी के गुण गाने लग जाते हैं। तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है। तुमने जाना है तो लंगोटी बांध के लोटा लेके जाइए, लौट के राज नहीं तू करेगा। डर गया, कह रहे यार वाकई अगर बुरकी डाल दी और मैं बाबा बन गया तो राज कैसे जाएगा। राज, हाय कुर्सी। कहते क्या करें, कहने लगे हम बताते, वजीर को भेज करके नौता दे दो और महलों में ना ले जाना, नहीं तो रानियां भी पागल हो जाएंगी, रंडवा हो जाएगा। फिर बाग में ही उनकी व्यवस्था करो और हलवाई लगा दो, खूब अच्छा भोजन राजा के हिसाब से खिलाओ पिलाओ सबको, वो करो। जब वो भोजन करेंगे तब तुम बीच में चलना, हम चारों तरफ तेरे पास चलेंगे। खड़े खड़े उनको प्रणाम कर देना, बैठियो नहीं, और तब तक हम चारों तरफ देखते रहेंगे कि कोई तेरे सिर पर भुरकी तो डालता नहीं है। दिन दूसरे राजा ने बस उनके कहने पर दूसरे दिन क्या किया, न्योता किया सबने, न्योता किया सबका, बाग में आप आए थे, बाग में बिठाया, दीदार किया मोमिन। बस जब भोजन कर रहे थे तो पंडितों को साथ लेके चला, डर भी रहा है। स्वामी जी महाराज प्रणाम, डर रहा है कि कहीं भुरकी ना डाल दें। हाथी के सन्मुख, हाथी के सन्मुख खड़े होके प्रणाम कर लिया, बस खड़ा रहा न बैठा जी। बैठा नहीं, वो दिल में दहशत इनको, दिल में दहशत थी कि कहीं भुरकी ना कोई साधु डाल दे, जिन अपने करे कि अपने बस में ना कर लें। वो ऐसे ही पीछा फिरा, नसीब नहीं था, जीवड़ा था, ऐसे ही वापस लौट गया। सुनी ना चर्चा का ना, चर्चा सुनता बैठता तो कुछ पहचान होती, मेरी चर्चा से तो एक इंसान ही नजर आता है। बिना अंकुरे क्या करे, बिना अंकुरे क्या करे, सुख लिखा ना ताले माहे, कर ना सका पहचान, इसलिए पहचान कहाँ से होनी है। फिर से खिदरे मांगिया, फिर शेख इधर आया, क्योंकि बार बार
पुरदल खां की औरंगजेब की रिपोर्ट आने लगी भी। वो 2 महीने हो गए वहां जाके बैठ गया, 10 बैरागियों को पकड़ने में कोई वहां युद्ध छिड़ा हुआ था, जल्दी रिपोर्ट दो क्या बात हुई है। तो जब बहुत जोर पड़ा पीछे से, आके स्वामी जी से क्या कहा, बड़े गजब की बातें आज, स्वामी जी इस तरह से औरंगजेब और शेख पुरदल खां जो मेरा इंचार्ज है वो मेरे से पूछ रहे हैं मैं अब आपके बारे में क्या लिखूं। पॉइंट को समझिए। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं। तब कहा हादी ने, तब स्वामी जी ने क्या कहा, तुमको क्या कहें हम। कहने लगे तूने हमें समझा क्या, तुझे मैं लिखूंगा, कहूंगा कि मुझे ये लिख जो तूने मुझे पहचाना है। चोर पहचाना है तो लिख दे चोर डर, साधु पहचाना है तो लिख दे साधु महात्मा। जो तेरी अक्ल ने हमें पहचाना है और तू यहाँ तारतम लेके गया है वही लिखा कर। जैसा तुम्हारी अक्ल, जैसे तुम्हारी अकल कहती है, जो तेरी अकल ने हमें पहचाना है तो क्या उसमें भुसभर है क्या, फिर मेरे से क्या पूछने आया है। देखा होए हमें तुम, और जो तुमने चर्चा के बाद मुझे पहचाना है, देखा है, वही लिख वहाँ। जैसा तुम लिखा करो, वैसे ही अपना जवाब देते रहो। हो जाओ पुरदल खान, और पुरदल खां को भेज दो लिख करके। वे भेजे सुल्तान को, वो भेजेगा। इसको कहते हैं वसीयतनामा। इसको क्या कहते हैं, वसीयतनामा। पहले एक वसीयतनामा मक्के मदीने से भी आया था जो कुरान में लिखा हुआ है कि जब मोमिनों को मार पड़ेगी, मोहम्मद साहब ने कहा था मदीने में मेरी मस्जिद के अगले वाले 2 मुनारे टूट के गिर जाएंगे। वो उस रात गिरे और वहां से कादियों ने लिख के भेजा, ऐ औरंगजेब बादशाह, कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, नूरी झंडा उठ गया, जबराइल लेके वहां चला गया है जहां हिंद में इमाम मेहंदी आ। अब औरंगजेब ने सबको बुलाया कादियों को, उन्होंने कहा हजूर आंधी आई होगी, पुरानी बिल्डिंग थी, मुनारे गिर गए होंगे, हम जाते हैं। जाके देखा कुरान वही था। कुरान के उठ जाने का मतलब क्या कि जो उसमें खुदाई ताकत थी वो छीन, और कोई उनका झंडा थोड़ा उतार के लाना था। झंडे में भी जो बरकत थी वो खींच ली। बरकत शफकत फकीरों की और खुदाई ताकत वो खींच ली स्वामी जी ने। होए अंकुर पहचान, अब अंकुर जितना था उतनी तो पहचान होनी थी। कहते दिन शेख रहा, कहते दिन तो शेख रहा, लिख भेजी पहचान, सारी पहचान वसीयतनामे लिख के भेजता रहा। कहते के लोग शेख कह रहे। अब जिन्होंने पहचान लिया तो शेख कहता जी, शेख को वो कहने लगा हजूर ये इस्तीफा लो हमारा, हमारे तो आप ही इंचार्ज हैं, अब हमसे तुम्हारी नौकरी नहीं होती, हम अपने धनी के चरणों में क्यों न रह के सेवा करेंगे। जिनको जोर ईमान, जिनका ईमान पक्का हो गया फिर वो माया में क्या करने जाएंगे। भिखारी दास शेख पहुँच जाएंगे। अब भिखारी दास क्योंकि सिपा सलार था वो गया और वहां पहुंचा के कहता लो महाराज ये मेरा इस्तीफा संभालो, वर्दी पर्दी अपनी अपने परिवार को लेके शेख जी के चरणों में आ गया। फिर आए कदमों में आ गया। फिर एंटी गुलाम मोहम्मद। अब ध्यान देना, अब पुरदल खां ने सोचा ये इतने दिन वहां लगाया कोई दाल में काला हो गया है। ऐसी उसका एक रिश्तेदार था, उसको भेजा कि भाई तू जा रामनगर में जो वैरागी बैठे उनको पकड़ के ले आ। तब राजा डरिया इन पर, वो भी उसी तरह से शोर मचाता हुआ आया। तब राजा डरा, उन्होंने कहा मरे भाई ये साधु यहाँ क्या रख रहे हैं, बुआल गले डाल लिया है। दबदबा पातशाही, इनके ऊपर औरंगजेब का दबदबा है, कोई ऐसी बात है। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे, इन्हें गांव में ही क्यों रखे, निकाल दे। और कोई सदा के वास्ते उनका यहाँ डेरा थोड़ा बन गया है। बड़ी बदकारों बताई, पंडित बैठे थे। बदकार कौन, पंडित। उन्होंने कहा राजा हम तो पहले दिन से कहते तो तू ही बड़ा हिंदू बना फिरता था, बोआल गले से डालना तो जल्दी इसको निकाल दे। तब राजा ने भेजे, तब राजा ने अपने गुमास्ते भेजे, गुमास्ते अपने सिपाहियों को, कोतवाल को, वजीर को भी भेज दिया। तुम जाओ हमारे देश से। कि महाराज लेना क्या चाहते हो आप हमारे से, हैं? हमारे देश से जाइए।
इतने साल आपके हो गए यहाँ बैठे बैठे, और जब मंदिर है आपका कुछ दिन के लिए चले जाओ, बस निकाल दो। राजा ने कह दिया आप चले जाओ, हम न सह सके खरखस से। अब रोज के ये झंझट औरंगजेब का हमारे से नहीं सहा जाता। देखी नजर राजा की। अब सामने देखी कि हिंदू राजा और इतनी दुष्टता ही करता है। नहीं, अब चलना है। सुंदर साथ को हुक्म दिया तैयार हो जाओ, बस कल नहीं रहना यहाँ पे, चलना ही है। तब वहाँ से उठ चले, तब वहां से चल पड़े। जिमी देखी जहरा, जमीन जहर लगने कि हिंदू राजा ऐसे मुर्दार हो गए कि इनको बैठना भी हमारा बारी, बस नहीं रहना लालदास, एकदम उठा लो सामान, सूर्य उदय होने से पहले निकल चलेंगे। संवत 1739 से। संवत 1700, आपको क्या पता क्यों निकलना है? गुरु नानक देव जी से कहलवा रखा है, बीतेगा 39, दगेगा 40, होसी कोई मर्द मर्द दा चेला, नानक साई वेला बिखाई, जब होसी सत्य सत्य दी वेला। वो 1940 आ रहा है, छतरजाल जी से मिलाप होना है, पहले से ही गुरु नानक देव जी के जमाने से लिखा पड़ा है। मास अगन सुद से, अगन सुदी दसी को चले रामनगर से चल पड़े। फिर आए 14 गढ़े में, फिर 14 जबलपुर आ गए। तब उतरे जाए बाग में, एक बाग में जाके उतरे। ऐती पहुंचा था वो जो ऐती था ना, उसके आदमियों को पता चला कि वो तो यहाँ से चले गए, तो ऐदी ने 5 सिपाही भेज दिए कि उनको घेर लो, मैं सेना लेके आता हूँ, जाने नहीं देना। सो तो गया रामनगर, ओ रामनगर ऐदी खुद चला गया। 5 अपने पहुंचाए, 5 अपने सिपाहियों को भेज दिया पीछे। 3 ने रोके बाग में, अब उन्होंने जाके बाग में रोक लिया। पहुंचे देवकरण। अब ध्यान देना, अब इधर देवकरण स्वामी जी के पास आता है, ध्यान से एक बात को सुनिए। अब उन्होंने जब रोक दिया तो स्वामी जी को बताया गया, कहने लगे लालदास तुम 5 आदमियों को नहीं पकड़ सकते, मारना नहीं, इनको पकड़ के रस्सियों से बांध के ले आओ। और चले गए सुंदर साहब, बस जाकर एकदम हल्ला बोल दिया, 5 को पकड़ लिया, बंदूक के कहाँ कसते हुए, बस पकड़ पुकड़े रस्सी के साथ ले आए। उनको भी चर्चा सुना, मारने का चर्चा सुना के जन उनको भी सुध आई, चरणों में गिरे, माफ किया करने, जाओ भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे। उसको छोड़ दिया। तो बली खुदाए का, वो शुक्र करते जा रहे, ओए अच्छा हो गया, कोई जुल्म नहीं हो गया, ये तो वली खुदा का कोई पैगंबर है, हमसे बेअदबी कछु होए, शुक्र है अल्लाह ताला हमसे कोई अपमान वाली बात नहीं हो गई, तो होता बुरा हमारा, बहुत बुरा हमारा हो जाता। मुसलमान डरते भी बहुत है ईमान पर, हम ठौर न पावे सोए, हमें तो कहीं ठिकाना ही ना मिलता। आदि वहाँ से चल के, अब वहाँ से चल के गढ़े पहुँचे दाए, अब स्वामी जी उस बाग में से चल के गढ़े आ गए। वहाँ भगवंत राय का, आप ध्यान देना, गढ़े में कौन सी शांति है? भगवंत राय का लड़का था, बुद्धि भ्रष्टि हुई थी, उसने सोचा कि इनको सारे लूटते हैं, हम भी लूट लें। उनने दिल में जो लिया, उसमें दिल में यूं लिया, लूट लियो मेरा दीन, वैरागियों के पास माल मता बहुत है, सब लूटते फिरते, हम भी लूट लें। यही हरामखोरी के, ये दजाल की हरामखोरी। कोई शहर बचा जहाँ कष्ट नहीं है? अभी जाके बैठे, लूटने वाले पहले तैयार हैं, लोगों आगे के सुकन, ये लोगों के आगे बात हुई तो वहाँ वाजपेयी पंडित था, वो राजा के पास गया, वो कहने लगे तेरी अकल भ्रष्ट होगी, हिंदू होकर और हिंदू साधु को लूटता है, दुनिया में जीना है कि मुंह काला करवाना। फिर उसको जरा अकल ठिकाने हुई, 3 जाए बर गया उनको, उसने जाके मना किया, क्यों ये करने लगा काम, कि कैसे काम कर रहा है तू, वैरागियों को लूट दे, वैरागियों को लूटना, होएगा बदनाम, सारे हिंदुस्तान में, हिंदू स्टेटों में तेरी बदनामी हो जाएगी। और ऐसे नहीं, और फिर ये भी तुम्हें बता दूं, ये ऐसी साधु बाबा नहीं गिंजेड़ी बंगेड़ी, या मार डालेंगे तुम्हें या खुद मार मिटेंगे, मरे मारेंगे तुम, ये मरे मारेंगे। गाय को भूल के सुकन, भूल करके ये बात ना मुंह से निकालिए, नहीं तो कफन साथ लेके जाना, मुंह से काट दिखाओ हम, मुंह से शब्द भी ना निकालना। लागी लानत गड़े को। अब क्या होता है, पोष सुदी 5 को वीरजू आए रामनगर से, ध्यान से सुनिए, उसने आके कहा स्वामी जी रामनगर के राजा ने अपने मंदिर को गिरा दिया, बस
अक्षरातीत के मुख से श्राप निकल गया, मंदिर गिरा दिया। जा रे रामनगर के राजा, तूने मंदिर को उखाड़ा है, जब तक सृष्टि रहेगी तेरा उखड़ा ही रहेगा, तेरी धरती पे कुछ कण का भी पैदा नहीं होगा। साइंस वाले मर गए, वहां कोई चीज पैदा होती नहीं। मिट्टी का नहीं पता लगता कि लोहा हो गई के पत्थर होगी के खाद। उसी रात भूचाल आया, सारा रामनगर गर्क हो गया। उस दिन से हुआ ख्वार हो गया, नामो निशान ही मिट गया। तो रोए क्या मतलब, रात क़यामत तक जब तक वहां पर लेनी होती तो नावे लगा उसका ठिकाना नहीं बन सकता, दोबारा आबाद नहीं हो सकता। श्री मोहम्मद कहे साहब जी, अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, एक गड़े की भी तक, ए घड़े की भी तक है, कछुक पीछे रही है, कछुक पीछे रह गई है वो कल। अब देवकरण कैसे आया और देवकरण पहचान करके क्या कहता है कि मेरा चाचा 76 साल आपकी 12 साल से इंतजार कर रहा है, कैसे मिलाप होता है। तो अब जरा चौपाई दोहराएंगे, ध्यान से सूचना भी सुनो, भी काफी टाइम 15-20 मिनट बाकी है। एक अरे भाई मैं सूचना दे रहा हूँ, तू श्री करनी शुरू कर दी, बैठे रहो। एक तो कल भी सूचना दी थी, जो सुंदर सा देखा देखी तारतम लेना चाहते, ये मूंगफलियां नहीं बट रही, वो अपना सोच समझ के तैयार हूं। ये तो है नहीं कि जो शिवजी साहब जी का तारतम लेने बैठे कि मैं उसको उठा दूंगा, लेकिन कृपा करके वो अपने नाम दे दें। कोई भी फूल माला अपने साथ लेके नहीं आएगा। आज हमने पता करवाया था, यहाँ फूल माला बहुत महंगी देते हैं। सुंदर साथ का पैसा बर्बाद होते हुए हम नहीं दे सकते। जो छोटी से छोटी फूलमाला यहाँ 5 की ढंग की मिलती है, वो हमने गुड़गांव से कांटेक्ट किया है, केवल 2.5 रुपए की आएगी, वहां से 2-5 रुपए में आएंगी, यहाँ 2-10 की आएंगी। वो व्यवस्था हमने कर दी। भोग भी आपने नहीं लाना, हलवाई को हमने कह दिया है। उसके बाद ये संदूकड़ी राज्य की रखी है, जो आपका भाव आवे तारतम लेने के बाद उसमें चुपचाप डाल देना, कोई देखने नहीं आएगा। चाहे 1 रुपया डाल देना, राज्य के यहाँ चलेगा, 600 डाल देना, ये तो आपके अपने भाव है। बाकी कृपा करके जरा नाम लिखवाने में क्या बेइज्जती है। ये ना हो कि फूल कम आए माला और आप ज्यादा तैयार हो जाएं। तो केवल चरण सिंह को संख्या बताने में आपत्ति ना मत मानो, और अगर थोड़े की संख्या होगी तो मैं उतने ही गिन के बिठाऊंगा, फिर तारतम में बाकी रह जाएगी। जब राज्य के चरणों में पालो बांधना है तो शर्म किस बात की। ठीक है, जिनको अब जैसी पहचान हुई है, कल की चर्चा में साफ कहा था कि देवचंद जी कुंजी लेके आए, लेकिन उस तारतम में कृष्ण था, तो 313 को परख के भी जगाया, लेकिन तारतम से जागनी उससे नहीं हुई। और फिर निजबुद्ध वाला तारतम आया, निज नाम श्री जी। तो अब पूछना किससे है? मेरे से कोई मत पूछो, अपनी आत्म से पूछो, क्या कृष्ण वाला नाम हमें भव से पार करेगा? क्या परमधाम ले जाएगा? क्या कृष्ण अक्षरातीत है? उसके बाद अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो दोबारा भी तारतम लेना चाहते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं किसी को कहूंगा कि तुम बैठ के तारतम। लेकिन कृपा करके तुम्हारे पैसे ना बर्बाद हों, उसके लिए व्यवस्था ठीक ठीक हो जाए, और उसके लिए अपने नाम चरण सिंह को बता देना, ताकि उतने फूल मालाओं की व्यवस्था अभी मैं गुड़गांव सुंदर साथ को कह के और संख्या ज्यादा बढ़ा दूं। बस अब चपाई दोहराएंगे, भोग लग चुका है, और उसके बाद अर्जी बोलेंगे। कोई विशेष सूचना होगी तो कल के लिए भूलना नहीं। अब अच्छी तरह से सुन लो, जिन्होंने तारतम लेना है, ठीक बोलो, हाँ अच्छी तरह सुन लो। 10 बजे जो पंक्ति में नहीं बैठेगा, फिर वो उसका नंबर पीछे लेट आने वाले का 29 होगा कल में, क्योंकि ज्यादा संख्या हो गई तो फिर चर्चा भी तो करनी, और चर्चा ठीक 11 बजे से 12:30 बजे तक होगी। लेट करोगे तो फिर 1 बजे तक चर्चा होगी,
सब सुंदर सा ध्यान से रखना। बोलो श्री प्राणनाथ। आदि बोलिए। हाँ चपाई तो रहो पहले। श्री महामत के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, गड़े की बीतक, गड़े की बीतक, कछुक पीछे रही है, कछुक पीछे रही है, सो कहूँ हुक्म हक सो। चलो चलो। पिया तुम होते